कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है। देखिए ये जो प्लस और माइनस है ये डायरेक्शन को डिसाइड करता है। डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता है। एक्स यहाँ पे माइनस और प्लस डायरेक्शन को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो x है ये प्लस होगा, +1 +2 +3 +4। यहाँ पे जो y है ये +1 +2 +3 +4। यहाँ पे जो x होगा वो -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम जब भी लेंगे x लेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2x और यहाँ पे 2y, ये दोनों प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले x लेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x माइनस में आ रहा है तो माइनस में 2 और प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे जो y आता है नीचे में, वर्टिकली नीचे, वो y माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे पहले x लेंगे तो x यहाँ पे माइनस में है, -2, और यहाँ पे y भी माइनस में है, तो दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए पहले x लेते हैं तो x यहाँ पे +2 है, तो और यहाँ पे y -2 है, तो इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस होता है, x प्लस और y माइनस होता है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, the plus and minus signs in coordinate geometry do not represent distance, they represent the direction of a point from the origin। यहाँ जो ये जो origin होता है, origin जो होता है ये 0 0 0, यहाँ पे x y दोनों 0 होता है। ये जो origin होता है वहां से किस डायरेक्शन में वो जाएगा, वो डायरेक्शन को डिसाइड करता है प्लस और माइनस। पॉजिटिव डायरेक्शन मूव राइट, पॉजिटिव x जो होता है वो मूव राइट मूव करता है। निगेटिव जो x होता है वो लेफ्ट मूव करता है। पॉजिटिव y जो होता है मूव अप करता है ऊपर की ओर, +1 +2, है ना। और निगेटिव जो y होता है मूव डाउन, मतलब -1 -2। क्लियर है। नेक्स्ट, in coordinate geometry the origin is the point where the x-axis and y-axis intersect। coordinates of the origin 0 0 0 होता है, x0 y0। ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पे ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करता है। ये देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करता है ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है 0 0 होता है, एक्स और वाई। देखिए कि x coordinate, the x coordinate of the origin is 0, the y coordinate of the origin is 0। it divides the coordinate plane into 4 quadrants, it divides the coordinate plane in 4 quadrants। देखिए x को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। x को क्या कहते हैं, एब्सिसा, इसको भुज भी कहते हैं। और y को ऑर्डिनेट कहते हैं, जिसे कोटि भी कहते हैं। x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पर चली गई दूरी उसे क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पर चली गई दूरी उसे क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट। एब्सिसा x को क्या कहते हैं, एब्सिसा, इसे भुज कहते हैं। और y को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, इसे कोटि कहते हैं। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है उसमें y = 0 होती है, और y एक्सिस की इक्वेशन जो होती है उसमें x = 0 होती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन में y = 0 और y एक्सिस की इक्वेशन में x = 0। और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एनी लाइन ax प्लस by प्लस c = 0 होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है ax प्लस by प्लस c = 0। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए x प्लस y = 5, ये जो होगा ये लाइन कहाँ पे होगा, तो मान लीजिए ये लाइन x एक्सिस पे है,
ये लाइन एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए x इक्वल टू 0 मान लीजिए, तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो गया, 0 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए लेट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये 5 और 0, ये लाइन जो होगा यहाँ पे ये लाइन मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट।